ने कहा, हे नाथ कृपा की दृष्टि मन मोहन, नाथ हम छोड़ के आपको कहां जाएं। गोस्वामी जी कहते हैं विनय पत्रिका में कि भगवान को छोड़ करके और किसका शरण और किसका शरण गए। भगवान ही एक है जो सबको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान को क्या चाहिए? भगवान को धन चाहिए, भगवान को दौलत चाहिए, रत्नाकरोति सदनम गृहणी च पद्मा, जिनके घर महाराज समुद्र में हो, रत्नाकर में, जहां से सारे हीरा जवाहरात सोना चांदी मोती मूंगा सब निकलता हो, और जिनकी पत्नी गृहणी च पद्मा, जिनकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी होने चाहिए क्या? भगवान को केवल और केवल मात्र भक्ति चाहिए, भगवान को प्रेम चाहिए। सत्यभामा जी ने कहा, नाथ ये कहां जाएंगे? हम जैसे 8 बहने हैं तैसे सही 16,000 और सही। और महाराज भगवान ने उन 16,000 कन्याओं को स्वीकार किया। भगवान ने सबको भेज दिया द्वारिका, स्वयं गए स्वर्ग और वरुण को छत्र और देव माता को कुंडल लौटाए। वहां से महाराज पारिजात लेकर के भगवान आए, देवताओं से युद्ध भी करना पड़ा। भगवान द्वारिकाधीश में, द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश बनकर के निवास करते हैं। और देवता लोग विचार किए कि भाई एक पत्नी में 2 पत्नी में तो लोग उब जाते हैं, 16,000 महाराज कैसे भगवान झेलते होंगे? एक का तो पूरा नहीं कर मिलता ख्वाहिश। महाराज एक सेठ जी थे जिनकी 2 पत्नियां थीं, 2 पत्नी थी महाराज। तो सेठ जी का व्यापार था, दुकान थी। सेठ जी रोज बता देते थे आज भोजन यहां करेंगे, आज यहां करेंगे। एक दिन सेठ जी चले गए, किसी से नहीं बताए, और सेठ जी का भोजन दोनों बना डाले। सेठ जी को दुकान बंद बढ़ाने में समय लगा, लेट हो गया, देरी से आए, रात्रि में लगभग 9:30-10 बज गए। अब महाराज शाम को तो सेठ जी सोचे कि चलो छोटी के यहां भोजन कर लेते हैं। जैसे महाराज दूसरे मंजिले पर जाने के लिए तैयार हुए, सीढ़ी पर जैसे पैर रखे तब तक बड़ी ने पैर पकड़ लिया। कहां जा रहे हो? ऊपर। क्यों? भोजन यहां बना है, भोजन यहां करो। और महाराज जब पहली पत्नी ने पैर पकड़ लिया तब तक देखी वो दूसरी, वो आकर के हाथ पकड़ ली, वो हाथ पकड़ ली महाराज। एक चोर चोरी करने आया था सेठ जी के यहाँ, घर में था कि सुनसान जब मिलेगा एकांत तो चोरी करेंगे। अब महाराज ये घटना देख रहा था। अब जो बड़ी पत्नी है पैर पकड़ी है, छोटी हाथ एक ऊपर खींचे एक नीचे खींचे। चोर सोचे कब ये सोएंगे, कब ये सोएंगे, कब हम चोरी करेंगे। और महाराज हल्का हल्का ठंडक का समय था, बेचारे को ठंडक भी लगी, ठंडक भी लगे। सेठ जी ना तो सीढ़ी से कदम नीचे ला पा रहे हैं, न दूसरे सीढ़ी पर कदम रख पा रहे हैं, एक ऊपर से एक नीचे से। महाराज वो चोर देखता रहा, रात बीत गई, रात बीत गई, और वो बेचारा चोर देखता रह गया। सेठ जी उसी सीढ़ी पर वैसे ही खड़े हैं, वैसे ही खड़े। जब कुछ प्रकाश हुआ तब तक सिपाही थे, पुलिस वाले थे, गश्त कर रहे थे। गाड़ी आ रही थी, चोर जब उस गाड़ी की आवाज को सुना तो भागा कि हम निकल कर भाग रहे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पुलिस वालों ने पकड़ लिया।
सेठ जी के घर से निकला, सेठ जी के घर से निकला, पकड़ कर ले गए, बंद कर दिए, मुकदमा चलाया गया, कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दिन सेठ जी भी गए। जिन्हें कहा तुम चोरी करते हो, तुम गए थे चोरी करने के लिए, तुम्हें दंड मिलेगा, तुम्हारे ऊपर इतना जुर्माना रखा जाएगा, इतना पैसा भरना पड़ेगा। सेठ जी ने कहा महाराज रुको, जज साहब ये चोरी मेरे घर करने गया था, तो इसके अपराध जो हैं उसके दंड में मेरा भी कुछ बनता है। हमसे तो पूछा नहीं गया क्या दंड इसको दिया जाए। जज ने कहा भाई क्या तुम्हारी इच्छा है? तो सेठ जी ने कहा कि सरकार इसका 2 ब्याह करा दो, इसका 2 ब्याह करा दो। जज ने कहा ये बताओ ये दंड है या पुरस्कार है? ये तो दंड नहीं हुआ, ये तो पुरस्कार हो गया। सेठ जी ने कहा भाई अरे कोई और दंड सोचो। जब जज साहब ने कहा कोई और दंड सोचो, सेठ जी ने कहा ना ना मुझे यही चाहिए, इसका 2 ब्याह कराओ। महाराज कटघरे से कूद करके छलांग लगा करके वो चोर गया, जज का पैर पकड़ लिया, माई बाप मुझको फांसी पर चढ़ा दो लेकिन 2 ब्याह मत कराओ। क्यों? सरकार हम देखे हैं 2 ब्याह में क्या पड़ती है। ठंडक के महीने में सेठ जी का एक पैर सीढ़ी पर था, एक नीचे था, रात भर खड़े रह गए लेकिन ना तो ऊपर जा पाए ना नीचे। ये हाल होती है। भगवान 16,108 पत्नियों के साथ रह रहे हैं। नारद जी देखने आए तो क्या देखे? भगवान सबके साथ उपस्थित हैं, सबके साथ हैं। कहीं भगवान दान कर रहे हैं तो कहीं चौसर खेल रहे हैं, कहीं यज्ञ कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, कहीं भगवान हंसी मजाक ठिठोली चल रही है। सारे भवन में भगवान मिले। भगवान का गृहस्थी बड़ा ही सुंदर चल रहा है। भगवान को एक पत्नी से 10 पुत्र और 1 पुत्री प्राप्त हुए। 10 पुत्र और 1 पुत्री प्राप्त हुए। भगवान के नित्य महाराज जो है गृहस्थी बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक चल रही। भगवान के बच्चों का भी ब्याह हुआ और भगवान के बच्चों का भी ब्याह बड़ा विलक्षण हुआ, बहुत विलक्षण ब्याह हुआ। महाराज भगवान के विवाह में ही केवल नहीं मार झगड़ा हुआ, भगवान के पुत्रों के ब्याह में भी मार झगड़ा हुआ। महाराज भगवान के जो पुत्र थे अनिरुद्ध, अनिरुद्ध बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर थे। महाराज अनिरुद्ध का ब्याह बाणासुर की पुत्री से हुआ। एक दिन बाणासुर की पुत्री जो थी उषा सोई और जब प्रातः काल जगी तो उदास थी। प्रातः काल उदास थी तो जो उनकी सखी जो थी उषा की, उस सखी ने कहा कि बहन उदास क्यों हो? बहन तुम उदास क्यों हो? हे सखी तुम तो रोज हंसती थी बोलती थी, आज इतनी उदास क्यों हो? क्या बात है? तो उषा ने कहा कि सखी मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। मैंने सपने में एक पुरुष को देखा और जब से उस पुरुष को देखी हूं तब से जो मेरा मन है वो पुरुष ने लूट लिया, उस पुरुष ने लूट लिया। बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही सलोना है, सुकुमार है, कमल जैसे नेत्र है, नील वर्ण का है, शरीर पर पीतांबर था, कानों में कुंडल थे, गले में सोने की माला, हीरे की माला, मोती की माला। जब महाराज सब सुनाई वर्णन करती है कि हे सखी जब से उस पुरुष को मैं देखी मेरा मन मेरे बस में नहीं है, मैं उसे प्राप्त करना चाहती हूं। क्या कहती है? आइए हम एक पद के माध्यम से श्रवण करें। और सखी सपने में हो